स्वागत है आपका योजना ज्ञान फॉर यू में। और आप सभी को पता है कि नई सरकार बन चुकी है और इनका अब नया बजट भी पास होने वाला है। इसके रिलेटेड जीएसटी काउंसिल की बैठक में 6 बड़े फैसले सामने आ रहे हैं, जिसमें रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट सस्ता होने वाला है और इसके उलट सोलर कुकर महंगा होने वाला है। और इसके साथ ही कई और भी जीएसटी से रिलेटेड चीजें सामने आ रही हैं, जिसमें कुछ चीजें सस्ती होने वाली हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जो महंगी भी होने वाली हैं। बैठक में क्या क्या डिस्कस हुआ है, आइए जानते हैं डिटेल में जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं, क्योंकि हम लगातार ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं जो आपके काम आ सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की बैठक की और इस दौरान अहम फैसले लिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम सीमित विषयों पर ही विचार कर सकते थे। बजट सत्र के बाद एक और जीएसटी बैठक आयोजित की जाएगी। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी काउंसिल की 53वीं 53 मीटिंग शनिवार को संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। इस मीटिंग के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी दी और अहम फैसलों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सोलर कुकर पर 12% जीएसटी लगाने को मंजूरी दे दी गई है। देश में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लागू होने वाला है। वहीं जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी किए गए डिमांड नोटिस के लिए ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा फेक इनवॉइस पर रोक लगाने के लिए चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लागू किया जाएगा। शनिवार को बैठक हुई है। बता दें कि शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की बैठक की और इस दौरान अहम फैसले लिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस सीमित विषयों पर ही विचार कर सकते थे और इसके बाद बजट सत्र के बाद एक और जीएसटी बैठक आयोजित की जाएगी। अगली जो बैठक है वह 7 अक्टूबर को होने वाली है। इस बार की बैठक में व्यापार सुविधा, करदाताओं को राहत से संबंधित निर्णय लिए गए। जीएसटी अपील को न्यायाधिकरण के लिए 20 लाख रुपए की मौद्रिक सीमा की सिफारिश की गई है। छोटे करदाताओं के लिए जीएसटी R4 वित्त वर्ष 24-25 के लिए समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी गई है। बता दें कि यह बैठक 8 महीने के अंतराल के बाद हुई है। जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक 7 अक्टूबर 2023 को हुई। इसके साथ ही फेक इनवॉइस पर लगेगी रोक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि फेक इनवॉइस पर रोक लगाने के लिए चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लागू किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 2017-18, 2018-19, 2019-20 के लिए डिमांड नोटिस पर ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया जाएगा। अगर 31 मार्च 2025 तक टैक्स का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा अन्य एजेंडों पर चर्चा के लिए काउंसिल की अगली बैठक अगस्त से आयोजित करने का फैसला लिया गया है। पेट्रोल डीजल पर राज्य मिलकर तय करें जीएसटी की दरें। बैठक के बाद ये भी सामने आया है कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के पक्ष में है और हालांकि इसके लिए कहा गया है कि राज्य इसके लिए मिलकर जीएसटी की दरें तय करें। जीएसटी काउंसिल में कुछ ऐसे बड़े फैसले हुए हैं, आइए जानते हैं कौन से ऐसे फैसले हैं जो जीएसटी से रिलेटेड हैं। पहले नंबर पर काउंसिल ने सभी सोलर कुकर पर 12% जीएसटी निर्धारित करने की सिफारिश की है, चाहे इसमें एकल या दोहरी ऊर्जा स्रोत हो। दूसरे नंबर पर है भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे द्वारा आम आदमी को प्रदान की जाने वाली सेवाएं, प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री, रिटायरिंग रूम, वेटिंग रूम, कलाकार क्लॉक रूम सेवाओं, बैटरी चलित कार सेवाओं को जीएसटी से छूट दी जा रही है। तीसरे नंबर पर शैक्षणिक संस्थान आ रहे हैं। शैक्षणिक संस्थानों के बाहर के छात्रों के लिए छात्रावास को भी छूट दी जा रही है। आवास सेवाओं की आपूर्ति की मूल्य पूर्ति प्रति व्यक्ति प्रति माह 20,000 रुपए तक है। ये सेवाएं न्यूनतम 90 दिनों तक निरंतर अवधि के लिए आपूर्ति की जाती है। चौथे नंबर पर काउंसिल ने मिल्क कैंस पर एक समान
12% की दर निर्धारित करने की सिफारिश की है। काउंसिल ने सभी कार्टन बॉक्स पर 12% की दर निर्धारित की है। फायर स्प्रिंकलर सहित सभी प्रकार के स्प्रिंकल पर 12% की दर लागू होगी। सभी सोलर कुकर पर 12% जीएसटी दर लागू होगी। जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित जीओएम अगली बैठक में स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की अध्यक्षता बिहार के उप मुख्यमंत्री करेंगे। आशा करते हैं कि ये आपके लिए फायदेमंद होगा और आपको इससे काफ़ी जानकारी मिली होगी। और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अपने सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।